अब तक हमने रीड किया कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसके लिए हम लिटमस पेपर का या कुछ और इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर या कुछ और इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इसका जवाब वो देते हैं। लेकिन कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, मतलब एसिडिक कितनी है। कुछ एसिड हम एडिबल होते हैं, हम उन्हें खा लेते हैं, जैसे आपका लैक्टिक एसिड जो आपके दही में होता है, आप उसे खा भी सकते हो। लेकिन HCl जैसा खतरनाक एसिड जो सब कुछ जला सकता है, उसको बहुत प्रिकॉशनली यूज़ करना पड़ता है। तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एस दोनों का डिफरेंट होगा। तो कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड कितना बेस है। एक बेस वो जिससे हम अपने हाथ धोते हैं, वो भी एक बेसिक है। एक बेकिंग सोडा भी बेस है जिसे हम खा जाते हैं, मतलब हम अपने खाने में डालते हैं और इसे खाते भी हैं, तो बेकिंग सोडा को भी। और ऐसे ही कुछ और बेसिक्स भी होते होंगे जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे बेसिक भी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, तो डेंजरस होते हैं। तो कोई कितना ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्टिव है, कोई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये टॉपिक है इस बार, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कोई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस सॉल्यूशन है, ये जानने के लिए, ये पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो है कि किसी में कोई, जैसे आपने पढ़ा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जिसमें सारे H+ आयन डी एसोशिएट हो जाएं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जिसमें पार्शली डी एसोशिएट हों, वो वीक एसिड होते हैं। यानी पार्शली डी एसोशिएट होते हैं, यानी कि इसमें H+ आयन्स कम होते होंगे वीक एसिड में H+ आयन कम होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन ज़्यादा होते हैं। तो वैसे ही तुम्हारे पास जब बेस है, तो बेस में भी जो वीक होगा उसमें आपके OH नेगेटिव आयंस कम होंगे, जबकि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसमें आपके OH नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो यानी कि आपका H+ या OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, H+ या OH नेगेटिव के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। अब उसको नापने के लिए, जैसे हमने चेक करने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ किया, या फिनोल्फेथलीन का यूज़ किया, या मिथाइल ऑरेंज का यूज़ किया, इन सब के और यूज़ से बस अगर वो एसिडिक है तो उसका कलर रेड हो जाता था, अगर बेसिक है तो उसका कलर ब्लू हो जाता था। लेकिन सब, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, सबके कलर रेड होने हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो वीक बेस हो, सबके कलर ब्लू होने हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस है। तो फर्दरली डिस्कवरी की गई और यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम की चीज़ बनाई गई, जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करती है अलग अलग कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ से आता है आपका सेकंड पैराग्राफ से यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो ये वो कोई एक इंडिकेटर नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर है। और फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। यानी इसको नापने का मेन बेस है हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस जिसमें ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ये उसके हिसाब से उसका कलर देता है। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ ए विच को छोड़ देना, तो विच नहीं होगा, इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। तो जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपने डिप किया या कुछ भी चीज़ डाली, तो उसका कलर डिफरेंट आएगा। हो सकता है उसका कलर ग्रीन आ जाए, हो सकता है उसका कलर पर्पल आ जाए, हो सकता है उसका कलर ऑरेंज आ जाए, हो सकता है येलो आ जाए। तो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। फिर उस डिफरेंट कलर्स जो आपके आते हैं उसको हम, एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं pH स्केल, pH स्केल के सामने रखते हैं, और pH स्केल में नंबर डले होते हैं। तो चलिए पहले आपको pH स्केल दिखा दें। ये है आपका pH स्केल। pH स्केल भी नहीं है वैसे तो ये, अभी तो ये यूनिट pH विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो H+ आयंस जितने ज़्यादा होंगे, ये H+ आयंस ज़्यादा है, यहाँ पर इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन H+ आयंस है, यहाँ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस है। तो H+ आयंस कम होते चले जाएंगे,
तो वो बेसिक बनता चला जाएगा, और H+ आयंस ज़्यादा होंगे तो वो एसिडिक बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे मेज़र करते हैं। तो ये एक pH स्केल आपको दिखाया गया है, कलरफुल भी होता है, कलर वाला भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में, हर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है अच्छा सा। जैसे इस पैराग्राफ में आपको बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मिला कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड हाउ इट इज़, ऑन विच बेस इट इज़ वर्क। तो इट इज़ कैसे वर्क करता है और किस बेस पे काम करता है। तो ये पूरी डिफाइन, और ये तीनों आंसर इसी में यहाँ तक मिल जाएंगे। फिर कहते हैं व्हाट इज़ द pH स्केल, क्या होता है। तो pH स्केल एक स्केल ही है, नाम ही स्केल है, तो नेचुरल एक स्केल ही होगा फॉर मेजर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन के कंसनट्रेशन को नापता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन है कितने, ज़्यादा हैं कम हैं, इसको नापता है, उसे कहते हैं pH स्केल। P स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन में डिस्कवर हुआ था तो उसका नाम पोटेंस रखा गया, जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है। और H होता है H+ आयंस, तो H+ आयंस की पावर को चेक करने के लिए इसे बनाया गया था, तो इसलिए कहते हैं इसे pH स्केल। तो एक स्केल जो मेज़र करता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, डिफाइन यहीं तक है, कॉल्ड pH स्केल तक। फिर P स्टैंड फॉर पावर एंड H स्टैंड फॉर H+ आयन, या आप अपने आप ऐड कर देना उसको। pH स्केल स्टार्ट होता है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक इसके नंबर होते हैं। जब इसमें H+ आयन बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसका pH स्केल 0 होता है, जिसमें H+ आयन बहुत कम होते हैं उसका pH स्केल 14 होता है। तो अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे। pH शुड ऑन द pH वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 to 14, ये आपने पढ़ लिया। ये डिफाइन के अंदर ही आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। pH शुड बी सिंपली एज ए नंबर, उसमें सिर्फ नंबर होते हैं जो इंडिकेट करते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर को सॉल्यूशन के। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू, जितना हायर कंसंट्रेशन होगा H+ आयंस का, यानी जितने H+ आयन ज़्यादा होंगे उतना ही pH स्केल कम होगा, क्योंकि pH स्केल शुरू होता है 0 से और वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, और 14 पे ख़त्म होता है वो सबसे कम एसिडिक होता है। तो ये उल्टा चलता है, H+ आयंस जितने ज़्यादा, लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH स्केल। नेक्स्ट पे आता है आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ में, द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो 0 से 14 तक चलता है, तो और जो बिल्कुल बीच में होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे आपका H2O। तो वाटर को अगर आप चेक करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो उसका ग्रीन कलर आएगा और वो बिल्कुल 7 कलर पे आता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल, जो इससे कम होगी वो एसिडिक नेचर पे होगी, और जो इससे ज़्यादा होगी वो बेसिक नेचर पे होगी। एज द pH वैल्यू इंक्रीज 7 to 14 इट रिप्रेजेंट इंक्रीज ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर से OH नेगेटिव आयन बढ़ जाते हैं और ये इंक्रीज होते हैं, और ये वाले इंक्रीज होते हैं, जबकि जो H+ आयंस होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा pH स्केल तैयार होता है। तो ये बेस तो ये OH नेगेटिव पे बेस नहीं है, बेस ही सिर्फ H+ पे है। 7 to इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज ऑफ OH नेगेटिव आयंस, दिस इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइली, और जनरली यहाँ की तरफ अल्काइली होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। तो ये आपके पास है, ये वाला ही डायग्राम आपको दिखाने वाले थे। तो यहाँ पर H+ नेगेटिव, ये जो ब्लू कलर दिखाया है आपको ये H+ दिखाता है, और ये जो वाइट कलर दिखाया है ये OH नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब यहाँ 0 होता है तो यहाँ H+ पूरी क्वांटिटी में होते हैं, धीरे धीरे H+ रिड्यूस होते चले जाते हैं और OH नेगेटिव बढ़ते जाते हैं। बीच में ऐसी कंडीशन आती है जब H+ और OH बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, तभी तो वो वाटर वाला केस है कि ये बिल्कुल न्यूट्रल है। इससे इस तरफ वाले एसिडिक होते हैं, इससे इस तरफ वाले बेसिक होते हैं। बेसिक के जो नंबर होते हैं वो 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 होते हैं, जबकि एसिडिक के नंबर होते हैं 6, 7 और 5, 4, 3, 2, 1। तो ये वाले होते हैं जो आपके एसिडिक होते हैं। तो 7 से इधर वाले एसिडिक होते हैं, 7 से इधर वाले जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तरफ जो होता है इंक्रीज़ होता है H+ का कंसंट्रेशन, और इस तरफ होता है डिक्रीज़ होता है H+ का कंसंट्रेशन। पूरा यूनिवर्सल इंडिकेटर या pH स्केल H+ आयंस के बेस पर ही काम करता है। अगर H+ आयंस ज़्यादा होंगे तो वो एसिडिक होगा, H+ आयंस कम होंगे तो वो बेसिक होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये है वो pH स्केल का कलरफुल वाला स्टैंड, वो ये कलर में दिखाया गया है। तो जब आप, जैसे आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यहाँ से आपके पास एक चेक करना है आपको यहाँ पर से। तो आपने यहाँ से 2-3 ड्रॉप ली और इस पर डाली, आपने इस पर डाली। अगर इसका कलर, जो भी इसका कलर आया, सपोज़ इसका कलर येलो आया,
तो आपने उस येलो कलर को मैच किया। येलो भी देखो डार्क और लाइट है, तो जैसे मेरा ये वाला कलर मिल रहा है, तो मैं कहूँगी मेरा पीएच स्केल जो मेरे प्रोडक्ट का, मेरे सॉल्यूशन का पीएच स्केल है वो 5 है। तो 5 है तो तुम कहोगे है तो एसिडिक नेचर, लेकिन बहुत माइल्ड एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर वंस अगेन अगर आप किसी और को चेक करते हैं, अब मैंने फिर दोबारा यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और इसका कलर आ गया ब्लू आ गया, ये वाला आ गया, तो मैंने मैच किया। देखो ये बुक है, इस पर पीएच स्केल इतने अच्छे से देख के देखो, ये लास्ट वाले कलर सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब रियल में होता है तो बड़े अच्छे होते हैं। लास्ट वाला तो पर्पल कलर का होता है, जबकि इसमें सब डार्क ब्लू लग रहे हैं। तो इट्स ओके, हम उसको मैच करेंगे। जब रियल में पीएच स्केल होता है तो सबके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और हम मैच कर पाते हैं कि मेरा नंबर 11वां है, 12वां, 13वां, ऐसे करके आप मैच कर सकते हो। तो मैं कहूँगी मेरा 11वें नंबर पे है। तो बेसिक तो है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक जो होता है वो 14 नंबर पे होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक होता है वो 0 नंबर पे होता है, और जो बीच में होता है 7 वो न्यूट्रल होता है। तो पीएच स्केल एक कलरफुल एक स्केल होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर अवेलेबल होते हैं, और वो कंसंट्रेशन ऑफ H+ को दिखाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द, तो जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की एंड बेस की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ या OH नेगेटिव पर, जज पे, यानी कि इसके कम या ज़्यादा होने पे या इसके कम हो ज़्यादा होने पे रिस्पेक्टिवली। इफ़ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड एसिटिक एसिड है, सेम कंसंट्रेशन का, से द मोलर दब दिस, आप पता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कलर ये वाला होगा, जबकि एसिटिक एसिड आप खा सकते हो तो उसका कलर ये या येलो या ऑरेंज होगा। तो इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट, यानी वीक एसिड होगा तो उसके कलर लाइट ये वाले यहाँ पर होंगे, जबकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो यहाँ होगा, वीक बेस होगा तो यहाँ होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो यहाँ होगा। ये आपको दिखाया गया है। हम रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे पीएच की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। हमारे प्लांट्स या एनिमल पीएच के लिए सेंसिटिव हैं। हम जो भी बॉडी है, अवर बॉडी वर्क कहा है, ऐसा नहीं है, अपनी ही एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी जो वर्क करती है वो 7 और 7.8 पे काम कर सकती है। 7 न्यूट्रल है और 7.8 थोड़ा सा बेसिक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक कि हमारे लिए हमारी बॉडी वर्क कर सकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अब फिर इसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं ओनली इस नैरो रेंज पे ही। तो यहीं पे परफेक्टली वो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई कहीं 7 से थोड़ा कम हो जाएगा, चलो थोड़े कम में तो हम सर्वाइव कर ही लेंगे, मर थोड़ा जाएंगे अचानक, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी लेकिन जी लेंगे। 7.8 से ज़्यादा तक 8 तक पहुंच जाएगा तब भी हम जी लेंगे। लेकिन जो एक सही क्राइटेरिया है कि वो 7.7 से 7.8 तक का पीएच स्केल होना चाहिए हमारी बॉडी का, यानी लिविंग बीइंग की बॉडी का, तब वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। लेकिन कभी कभी जब बारिश आती है, एसिड रेन हो जाती है और उसका पीएच स्केल 5.6 होता है, जब वो पानी रेन का पानी रिवर में मिल जाता है, तो रिवर में जो एनिमल्स या प्लांट होते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो भी जी रहे होते हैं रिवर्स के अंदर, उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि उनका पानी अब वो एसिडिक हो जाता है और उसका लेवल गिर जाता है 5.6 तक का। अगर गिर जाता है 5.6 नहीं तो 6.5 तक भी अगर गिर जाता है तो उनके लिए सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है, और उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो मर जाते हैं। और ये अफेक्ट करता है इवन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन्हें भी इफेक्ट करता है। एनिमल्स तो नहीं, कम से कम प्लांट्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि मिट्टी भी उस एसिडिक वाटर को सोख लेती है और वो एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट का सर्वाइव होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल जो इस टॉपिक पे हैं। एसिड इन अदर प्लानट्स के बारे में देखा है तो ये भी पढ़ लें। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड। वहाँ का जो क्लाउड है वो बहुत ही वाइट और येलोइश क्लाउड है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ऐसा प्लानट में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड हो बादलों में, जहाँ पर अगर क्लाउड गिर गए नीचे, बादल फट गया, बादल गिर गया तो सारे लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब मिट्टी का भी है पीएच स्केल। मिट्टी ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, एक सही नैरो, उसमें जैसे अभी बताया था 7.8 तक ही मिट्टी का भी रेंज होना चाहिए, ताकि आपके प्लांट उसमें सर्वाइव कर सकें और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो प्लांट में उसमें रहते हैं सॉइल में वो भी सर्वाइव कर सकें। अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या ज़्यादा बेसिक हो जाएगा सॉइल तो प्लांट या एनिमल मर सकते हैं। तो प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड, गांव में भी इवन छोटे छोटे वो बने होते हैं, क्या कह सकते हैं, लैब बनी होती है जहाँ
किसान अपने लेके जाता है अपनी मिट्टी को और चेक करवाता है कि मेरी मिट्टी का क्या हाल है, बता दो, एसिडिक है या बेसिक है। मैं उस हिसाब से उसमें फर्टिलाइज़र डालूँगा। अगर वो एसिडिक होगा तो बेसिक वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और बेसिक होगा तो एसिडिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो ये एक पता करने वाली चीज़ है और बहुत ईजी है। तुमको पता है कि किसी का भी एसिडिक या बेसिक कितना लेवल है भी पता चल सकता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। और एसिडिक या बेसिक है वो तो सिर्फ पीएच लिटमस पेपर से ही पता चल जाएगा, इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप भी अपने सॉइल को कलेक्ट कर सकते हैं अपने बैकयार्ड में। अगर आपके प्लांट्स वगैरह हैं तो उसकी सॉइल कलेक्ट कीजिए फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच। चेक कर सकते हैं, ब्लो इन एक्टिविटी आपको दिखा रखा है तो चेक कर दो। तो ये इसमें एज़ यूजुअल ये बुक है और ये बहुत अच्छा सा नहीं देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी को क्या बेसिक या एसिडिक हो है अगर, तो उसको न्यूट्रल कैसे किया जाएगा, उसे ठीक कैसे किया जाएगा। अगर आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर शो करती है तो एसिडिक नेचर शो करती है तो अगर आप में जो सॉइल आपने चेक की, आपके प्लांट की, आपके इवन आपके गमले की एसिडिक नेचर शो करती है तो आप उसमें ऐड करो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि ये बेसिक होते हैं नेचर में और ऐड करने से वो न्यूट्रल हो जाएगी और आपकी मिट्टी में प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ज़्यादातर एसिडिक नेचर तब आता है जैसे बरसात में इस समय बारिश होती है तो वो एसिडिक कर देती है सॉइल को। तो आप ये डाल के आपको बड़े आराम से मिल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड डाल के आप उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी सॉइल बेसिक भी हो जाती है, जब हम एक्सेस उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो बेसिक हो जाती है। तो उसे जो हम थोड़ा सा न्यूट्रल करते हैं वो आप मैन्योर डाल के कर सकते हो। मैन्योर पता है ना, घर में बनाई हुई खाद, मैन्योर या कंपोस्ट, ये डाल के आप उसे, तो मोस्टली कंपोस्ट या मैन्योर ही डालना पड़ता है क्योंकि सॉइल बेसिक हो जाती है कुछ टाइम पीरियड बाद। लेकिन बारिश के टाइम पे मोस्टली एसिडिक होती है तो उस समय ही सिर्फ हमें क्विकलाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ता है। तो मैन्योर या कंपोस्ट डाल सकते हैं जब वो बेसिक हो जाए, और एसिडिक हो जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सॉइल, क्योंकि हमारे प्लांट एक नैरो रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं तो आपको ये करना चाहिए। जैसे हमारे प्लांट एक नैरो उसमें ही सर्वाइव कर सकते हैं, सेम फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है, और बेसिक हो जाए तो भी खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। तो हमारे स्टमक का भी एक रेंज है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको पता है, आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है ताकि पेप्सिन खाने को, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। स्पेशली इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। स्टमक को कोई नुकसान नहीं होने देता ये एसिड हमारा। मगर कभी इंडाइजेशन हो जाए, टू मच एसिड एंड दिस कॉज, तब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और वो हमें पेन और इरिटेशन देता है। तो नॉर्मल डाइजेशन सिस्टम जब हमारा चल रहा होता है तो कभी भी जो एसिड रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में वो हमें कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन कभी कभी पेन और इरिटेशन होता है हमें ज़्यादा एसिडिटी होने से। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, इस पेन को छुटकारा पाने के लिए हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं। एंटा एसिड मतलब होता है बेस, यूज़ करते हैं। वन सच रेमेडी हैव बीन सजेस्ट बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में हमें बताया गया था एंटा एसिड के तौर पे। अब एक और बता रहे हैं जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक तो होता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों ही एंटा एसिड की तरह काम करते हैं। ये ज़्यादा फेमस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तुम्हारे जैसे डाइजीन होती है उसमें भी डला होता है। ए माइल्ड बेस होता है और ये ऑफन यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है स्टमक ने ही ज़्यादा एसिड रिलीज़ कर दिया तभी आप अनकम्फर्ट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो खाया है वो आज बहुत ऑयली था या बहुत स्पाइसी था तो भी आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। तो दैट टाइम आप मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर सकते हैं, या बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका डाइजेशन में। अब देखते हैं और भी जगह है जो हमारे एवरीडे लाइफ में ये हमें अफेक्ट करता है। वो है आपका टूथ डिके, दांत भी सड़ जाते हैं।
हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारे दांत ही हैं, क्योंकि ये एनिमल हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। इवन हमारे स्कल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन ये भी इसमें भी कोरोजन हो जाता है, इसको भी कीड़े खा जाते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे मुंह की भी एक पीएच स्केल है जिसमें हमारा मुंह रहता है। टूथ डिके स्टार्ट होता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ लोअर देन 5.5। देखो 7 तक न्यूट्रल है, 5.5 में भी एसिडिक तो है मुंह, लेकिन 5.5 से भी नीचे अगर चला गया हमारे मुंह का पीएच स्केल तो हमारे टूथ डिके होने शुरू होंगे। आगे बढ़ते हैं। टूथ एनिमल मेडअप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। टूथ डिग जो एनिमल है, टूथ एनिमल किससे बना होता है आपका? वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट है। इट डजंट डिजोल्व इन वाटर बट इट कोरोड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन जब 5.5 से भी नीचे हमारे जब लोअर हो जाता है माउथ का पीएच स्केल 5.5 से नीचे चला जाता है, तब बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट, हमेशा मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, नेचुरल बात है, हम मुंह खोलते हैं दिन भर इतनी बार, तो बैक्टीरिया तो अंदर आ ही जाते होंगे। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डाइजेशन ऑफ शुगर। तो वो जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं शुगर को जो हमारे मुंह में होती है, और प्रोड्यूस करते हैं एसिड। फूड पार्टिकल एंड फूड पार्टिकल, तो शुगर ही नहीं, हमारे मुंह के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी वो डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एसिड। तो रिमेन इन द माउथ आफ्टर द ईटिंग, और वो हमारे मुंह में ही, जो हमारे मुंह में रह जाता है खाना पीना, इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए। तो जब हमारे मुँह में खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल शुगर रह जाते हैं और हमारे मुँह का पीएच स्केल 5.5 से नीचे चला जाता है, तो बैक्टीरिया उनका डाइजेशन करके प्रोड्यूस करता है एसिड, और वो एसिड हमारे दांतों को कोरोड करना शुरू कर देता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग, तो खाने के बाद अपना मुंह को साफ़ करो, टूथपेस्ट करो। बेसिक टूथपेस्ट जो आपका टूथपेस्ट होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए, नेचर में नहीं होना है। कई कहते हैं हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है या कोयला है, ये नींबू है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। देखो कितने गवार होते हैं टूथपेस्ट बेचने वाले, नमक सॉल्ट है, ये होना नहीं चाहिए। और नींबू तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुंह ऑलरेडी एसिडिक है, और एसिडिक हो जाएगा तो सारे बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। कोयले का रोल आज तक नहीं पता चला, वो क्यों यूज़ करना चाहिए टूथपेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें टूथपेस्ट में नहीं होनी चाहिए। टूथपेस्ट का नेचर होना चाहिए बेसिक ओनली, क्योंकि हमारे मुंह का नेचर है एसिडिक, और उसे ज़्यादा एसिडिक होने से बचाना होता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं 5.5 से। अगर हमारा मुंह का पीएच स्केल कम हो गया तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और वो कोरोड करते हैं हमारे दांतों को। वो कोरोड नहीं करते, वो एसिड रिलीज़ करते हैं, और वो एसिड जो रिलीज़ होता है वो हमारे दांतों को कोरोड करता है, मतलब सड़ा देता है। तो अब है नेक्स्ट चीज़ कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर करते हैं वो भी। हैव यू बीन सीन स्टिंग बाय हनी बी? आपने कभी देखा है कि किसी को हनी बी ने काट लिया तो कितना दर्द होता है, क्योंकि वो उसके अंदर एसिड इंजेक्ट कर रहा है। हर किसी एनिमल्स को या प्लांट्स को जब इस तरह से कोई जहर मिलता है किसी और में इंजेक्ट करने के लिए, तो वो उसकी अपनी सेफ्टी के लिए होता है। अगर आप उसे नहीं छेड़ोगे तो वो आप में इंजेक्ट नहीं करेगा एसिड, उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता आप में एसिड इंजेक्ट करने का। आपने उसका छत्ता छेड़ा होगा मधुमक्खी का, तभी वो आपके पीछे पड़ेगी और आपको काटेगी। बी स्टिंग जो है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज बीन, जो बी का स्टिंग है, जो उसका जहर है, वो एक एसिड हमारे अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत पेन और इरिटेशन होता है। यूज़ माइल्ड बेस, उस समय आप अगर उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा लो, घर में डाइजिन पड़ी है वो लगा लो, तो वो बेसिक नेचर की होती है। तो हनी बी के डंक में आराम मिलेगा। लाइक द बेकिंग सोडा लगा लो, और द स्टंग एरिया गिव लीफ मिल जाएगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ होते हैं, जंगलों में पाए जाने वाला एक प्लांट है जो इंजेक्ट करता है मेथनोइक एसिड, और जिसकी वजह से आपको बहुत पेन होता है। मेथनोइक एसिड का पेन बिल्कुल वैसा होता है जैसे लाल चींटी जब आपको काटती है, तो आपको बहुत पेन होता है, तो वो लाल चींटी वाला ही पेन होता है नेटल लीफ स्टिंग से, क्योंकि लाल चींटी भी आपके अंदर इंजेक्ट करती है मेथनोइक एसिड, और ये भी आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं मेथनोइक एसिड को ही। अब करते हैं कुछ और, ये नेटल लीफ स्टिंग के बारे में दिखाया है। नेचर ने प्रोवाइड किया है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन।
नेटल इज़ ये हर्ब है, एक छोटा छोटा सा प्लांट होता है जो जंगलों में उगता है, वाइल्ड है, ये जंगली प्लांट ही कहा जाता है इसे। इट्स लीव हैव स्ट्रिंग हेयर, इसके जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे से बाल से होते हैं। वो बाल अगर किसी को चुभ मतलब आपने किसी से टच हो गया, किसी से एक्सीडेंटली टच हो गया ड्यू टू द किसी भी वजह से, तो वो एसिड उसके अंदर घुस जाएगा और उसे बहुत पेन होगा। मगर जब भी जहाँ पर भी ये होगा उसके आसपास ही एक और प्लांट होगा जो इस इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर सकता होगा। तो जो गांव वाले होते हैं जिनको पता होता है कि ये एक कांटे चुभाने वाला यानी एसिड आपके अंदर डालने वाला है, तो एक और प्लांट होता है नियर बाय जो इसका रेमेडी है, जिससे इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो वो आसपास ही होता है। ट्रेडिशनल रेमेडी रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, उसे डॉग प्लांट कहते हैं, विच इज़ ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल लीफ स्टेम। तो वो इसी के आसपास कहीं ना कहीं उग रहा होता है। उसे निकालो और उसको इसके पैर पे घिस दो या हाथ पे घिस दो, जहाँ भी उसको लगा है। तो ये रेमेडीज़ है और जल्दी से उसको इस स्टिंग से छुटकारा मिल जाएगा, उससे जलन होनी बंद हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके लिए कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक, जितने भी खट्टे वो होते हैं खाने वाले फ्रूट होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड में टेट्रिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्सलिक होता है। जो दूध ख़राब होने वाला हो या सिर्फ दही है तो उसे लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड, आपकी जो आंट स्टिंग है, चींटी आपको काटती है, मेथोनिक एसिड। नेटल स्टिंग जो प्लांट है नेटल का, और नेटल लीफ है जो वो भी आपको जो प्रोवाइड करती है वो मेथोनिक एसिड है। नेक्स्ट है आपके कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो पैराग्राफ्स आपने पढ़े हैं अभी अभी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशन, आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। द pH ऑफ ए इज़ 6 है तो भाई वो एसिडिक तो है, माइल्ड एसिडिक है लेकिन एसिडिक है। सॉल्यूशन बी इज़ 8 तो वो बेसिक है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, अच्छा हाइड्रोजन आयन किस में है, एसिडिक वाले में, तो 6 में है यानी ए में है। विच ऑफ दिस एसिडिक और विच आर बेसिक, तो बता दिया हमने सारे आंसर। तो H+ आयन कम किस में है, इसमें बी में H+ आयन कम है, 6 वाले में H+ आयन ज़्यादा है। तो 6 वाला एसिडिक इन नेचर है और बी वाला बेसिक इन नेचर है। बट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इफेक्ट डज द कंसेंट्रेशन H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या इफेक्ट होता है H+ आयन्स का नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है, तो H+ आयन कम होना कहता है कि रिड्यूस इफ H+ आयन्स आर less in quantity then it is a basic in nature. When H+ ion is more in quantity that mean it is acidic in nature। तो इसका मतलब ये होता है, do basic solution also have H+ ion, if yes then why this basic। ये कहता है कि क्या बेसिक में भी H+ सोल्यूशन होता है, H+ होते हैं, हाँ होते हैं। यहाँ पर H+ ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक H+ कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। देखा था ना आपने अभी टेबल, H+ आयन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ OH नेगेटिव ज़्यादा है, ज़्यादा और कम है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ H+ है, यहाँ भी OH नेगेटिव है, यहाँ भी H+ है। फोर्थ में है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विकलाइम। क्विकलाइम कब डालना चाहिए उसको, क्विकलाइम होता है क्या है, बेसिक, तो एसिडिक हो गई हो जब उसकी सॉइल क्या हो गई, व्हेन हिज सॉइल बिकम एसिडिक। और स्लैगलाइम मतलब ये दोनों कब डालने चाहिए, जब उसकी सॉइल एसिडिक हो जाए। और चॉक पाउडर, ये तीनों ही मतलब ये तीनों ही बेसिक इन नेचर है। तो फार्मर ये तीनों कब डालेगा, ये तीनों बेसिक इन नेचर है। तुम कहोगे क्विकलाइम, स्लैगलाइम एंड द चॉक इज द बेसिक इन नेचर, so it should be add when the farmer's field become farmer's soil become acidic in nature, that time we should add basic solution which is that these three। और अगर एसिडिक हो जाए तो क्या डाले, वो मैन्योर डाले या फिर कंपोस्ट यूज़ करें।